बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सानिया पिम्स अस्पताल के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आज जिस तरह हुकूमती वजीर को वहां से भागना पड़ा है और खास तौर पर आवाम तप गई है, और जो कुछ आज हुआ है, जो अब हकायक सामने आए हैं और सीडीए ने जो तफसीलात बताई हैं और अस्पताल इंतजामिया जिस तरह गफलत की मुर्तकिब हुई है, आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। और अब इस हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हैं, किस तरह की सिचुएशन है, इस पे बात करनी है। और कुछ ऐसी बातें जो पहली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रिपोर्ट नहीं कर सका, वो भी रखनी बड़ी जरूरी हो गई है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई अहम है, आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमूमन ऐसे होता है, कोई भी सानिया रुनमा होता है, एक दो दिन उस पर बात होती है और उसके बाद वो चूंकि और नए मौजूआत आ जाते हैं, उन पर गुफ्तगू होती है। और यही वो मौका होता है जब मुअत्तल शुदा अरकान या वो जो जितनी अदाकारी, फनकारी, ड्रामेबाजी जब सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाइप होती है तो उसका वो फायदा उठाते हैं बाद अदा कि अब लोग भूल गए हैं, लिहाजा इस मुअत्तल को बहाल कर दो और वो फलां की गफलत थी, किसी नीचे छोटे मोटे बंदे को इसका जिम्मेदार करार दे दिया जाता है। ये पिम्स अस्पताल, आपको इल्म है कि ये इस्लामाबाद का मेन हॉस्पिटल है सरकारी सतह पे। यहां के जो हालात हैं, वाकया हो जाता है, मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी अचानक वाकयात होते हैं, लेकिन वहां पे इंतजामात होते हैं। यहां पे इंतजामात होते हुए जिस तरीके से किरदार अदा किया गया है, हम जितनी बात भी करें हमारे अल्फाज है, खुदा की कसम वो औरत, वो खवातीन जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया है, अल्फाज के अंदर उसका अहाता नहीं हो सकता। और ये बदमाशियां और ये करप्ट एलीट जो कभी फार्म 47 के जरिए इक्तदार में आती है, कभी किसी जरिए से धन धौंस दांदरी के जरिए इक्तदार में आते हैं, ये इस वक्त इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए नासूर बन चुके हैं। और यही असल में पूरा जो सिस्टम है, इसकी जिस अंदाज में जकड़ा गया है और मजीद जकड़ने के लिए ही सूबों का जिक्र किया जा रहा है, वरना ज्यादा इंतजामी यूनिट हूं, लोगों को सहूलियात देना मकसूद हो, तो फिर वो जो जकड़न है वो तो खत्म हो, जमहूरियत बहाल हो, लोगों की राय का एहतराम किया जाए। अब मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं, आप खुद अंदाजा कीजिए कि इसके अंदर किस तरीके से ये हुकूमती वजीर को तो यहां से भागना ही था। अब सीडीए ने क्या बताया, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरे इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट का काम उसके जिम्मे होता है, ओवरऑल जो प्लानिंग होती है सारा कुछ। और आजकल वजीर दाखिला के अंडर है, वैसे तो वो वजीर दाखिला के अंडर नहीं होती थी, गालिबन वजीर हाउसिंग के अंडर होती थी, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि सीडीए, चूंकि अब ये मामला था कि आया ये सीडीए का कसूर है या अस्पताल इंतजामिया का। इसके अंदर कहा गया है कि सीडीए की इब्तदाई रिपोर्ट ने इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पताल के इंतजामात का भांडा फोड़ दिया है। आग से बचाने के लिए अस्पताल में किए गए इंतजामात नाकाफी, एसओपीज के मुताबिक नहीं थे। इमरजेंसी रास्ते जहां से लोगों ने इस इमरजेंसी सूरत हाल से निकलना था वो मुस्तकिल तौर पर बंद थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने रेस्क्यू के काम में रुकावटें पैदा की, यानी जो अस्पताल की सिक्योरिटी है, अब उनको भी ऊपर से बताया गया होता है, जो उनका सिक्योरिटी इंचार्ज होता है कि भाई इस तरह गाड़ियां हमें नहीं आने देनी, ये कागज देखने हैं, ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं बाद औकात ये भी हादसात को बड़े सानेहात में तब्दील करती हैं। क्राउड के कंट्रोल के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। अच्छा, अब यहां पे इसी तरीके से अब जो अगली बात है, यानी वो कहते हैं अभी तो ये 9 मौलूद जो बच्चे हैं उनके नाम भी नहीं रखे गए थे, लेकिन 14 बच्चे जब हक हुए, 15 बच्चे थे, एक को बचा लिया गया। और ये जो कहा जा रहा है ना कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया, अब आप देखिए ये क्रेडिट किस तरह लेते हैं कि भाई उसको लेडी डॉक्टर ने या पता नहीं नर्स ने बचा लिया। भाई किसी ने नहीं बचाया। वहां से यह रिपोर्ट हुआ है कि उस बच्चे की खाला ने बच्चे को बचाया है, और अब वो भी कारकर्दगी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा फायर ब्रिगेड 26 मिनट बाद पहुंची है, अस्पताल के किसी अमले को खराज तक नहीं पहुंची, किसी अमले ने बच्चों को बचाने की कोशिश ही नहीं की। और वाकया भी चूंकि 1-2 मिनट के अंदर इस तरीके से हुआ है कि वो किसी को समझ आई भी नहीं है। हालांकि उसके बाद तो बचाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं की गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब जी मुअत्तल हो गया एक बंदा,
معطل ہو گیا اور ایک بندے کو اضافی جو ہے وہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. جس بندے کو دی گئی ہے وہ کہتے ہیں نا کھجور آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا, یعنی جو اس کا حال نکالا گیا ہے لوگوں کی, یعنی مائیں جس طرح رو رہی ہیں وہاں میڈیا سے بچنے کے لیے جس طرح ان کو وہاں سے ہانکا گیا ہے اور پھر وہ ساتھ دے کے روانہ کر دیے گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اس طرح کے معاملات میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہاں سلمان اکرم راجہ بھی پہنچے, اچھی بات ہے. دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پہنچے, اچھی بات ہے. وہ ضرور حکومت پہ پریشر بلڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ واقعات پشاور میں بھی ہو سکتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے رہتے ہیں, اور لاہور کے اندر تو پنجاب میں تو پاک پتن کے اندر 20 کے قریب بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پچھلے چند ماہ کے اندر, ہم نے دیکھا. اور خبر بھی میڈیا نے نہیں لگائی, چونکہ میڈیا کو اشتہارات کی ہڈی ڈالی جاتی ہے اور وہ دم ہلا کے اس وقت پنجاب اور وفاق سرکار کے سامنے تابع دار ہے. اور یہ وہی پھر بعد میں میاں عامر اور وہ سارے لوگ کہتے ہیں سسٹم خراب ہو گیا ہے. پہلے آپ دم دما کے دم ہلا کے آپ کا میڈیا جو ہے وہ تابع داری کر رہا ہے. اس ایشو پہ بات نہیں ہوئی, اس سانے پہ بات ہوتی تو آج شاید اس طرح کے سانحات کے حوالے سے مزید اویئرنیس ہوتی. اچھا, اب یہاں پہ کیا ہوا ہے, جس بندے کو یہاں پہ لگایا گیا ہے, یعنی زیادہ کیا کیا کہ سیکٹری صحت کو ہٹا دیا ہے. وہ بھائی پیمز ہسپتال کا جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, جو پیمز ہاسپٹل کو سارا جس کی ذمہ داری ہے, کیا وزیر اعظم صاحب کی اس کو ہٹانے کی جرت ہے؟ سارے کہتے ہیں بھائی وہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے, میں تو نہیں جانتا کہ اس کو, یعنی مین بندے کو چھوڑ کے سیکٹری صحت کو آپ نے کر دیا. وہ بھائی یہاں پہ ادویات نہیں مل رہی لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. ادھر ٹیسٹ کرواؤ, ادھر بھاگو, ادھر بھاگو, اور اس خاتون نے چیختے ہوئے یہ بات کہی ہے. اور اس پہ پوری ریاست کو ہل جانا چاہیے. وہ جو ہارڈ سٹیٹ ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہارڈ سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی بدماشیاں, اشرافیہ اور بدماشیہ کے لیے ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہارڈ سٹیٹ عام پولیٹیکل ورکرز اور عام متوسط طبقے اور غریب لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے. اور تمام جو اس وقت لوگ ہیں وہ ہارڈ سٹیٹ کا سگنل لے کے غریب عوام پہ چڑھ دوڑے ہیں. اور وہ خاتون ایک طرف اس کا بچہ چلا گیا, اور ایک خاندان ایسا تھا, ایک ماں ایسی تھی, خدا کی قسم ذرا سوچئے, 12 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. اور وہ رپورٹ ہوا کہ 12 سال بعد جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, وہ بیٹا بھی آج اس حادثے میں چلا گیا. اس خاندان, اس والدین, وہ ذرا آپ سوچئے, معمولی سی غفلت کر کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہے نرسز, ڈاکٹرز اور اسی طرح دیگر جو سٹاف ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. یہ مجرموں کی طرح ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے, ڈی چوک میں ان کو لانا چاہیے. اور یہ صرف یہی نہیں, ہر محکمے کے حالات یہی ہیں. یہ زیادہ صوبے بننے سے کچھ نہیں ہونا بھائی. یہ بیوروکریسی کو, اب وہ دیکھیں جو کمشنر, چیف کمشنر اسلام آباد ہے, وہ تو کہیں اے سی سے نکال کے اس کو لائے ہیں, وہ پورا پینٹ کوٹ پہن کے تشریف لے آیا اور دھوپ لگوائی ہے اس کو, اور آگے سے وہ جس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے, حیرت کی بات ہے بھائی. یعنی پورا سٹرکچر تباہ ہے. اب جس بندے کو, سیکٹری صحت کو شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس کیا اور کہا جی آپ کو ہم نے معطل کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, معطل کر دیا ہے تو اس کی جگہ پہ تو کوئی اچھا بندہ لائے ہوں گے یقیناً, چونکہ آپ نے اس کو کر دیا ہے. لیکن ایسا بھائی نہیں ہوا. یہ اداکاری دیکھو, شہباز شریف اپنا چہیتا ایک پرانا بندہ جو منسوب ہے ان سے, اس کو لے کے آئے ہیں. اب ہوا کیا ہے, کون بندہ ہے اس کی جگہ پہ اضافی چارج دیا گیا ہے. پی ایچ اے لاہور میں ٹھیکے داری اس نے کی ہے. غالباً 2013 میں کیپٹن ریٹائرڈ محمود, یہ کیپٹن ریٹائرڈ محمود, اس بندے کو اضافی ذمہ داری دے دی گئی ہے. آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا, چور کو پڑ گئے مور. اب نندی پور پلانٹ کے ڈائریکٹر یہ لگے, وہاں کرپشن کا الزام لگا. کمشنر راول پنڈی بنے تو رنگ روڈ سکینڈل بنا, وہاں بھی کرپشن کا الزام لگا. ابھی سیکٹری خوراک رہے ہیں تو ایک اور سکینڈل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ افسر وہ بتا رہے ہیں
के चहेते हैं। कैप्टन रिटायर महमूद शहबाज शरीफ के फेवरेट ट्रीन अफसरों में से एक हैं, जहां भी गए कहानियां छोड़ा है। अब माशाल्लाह सेक्रेटरी हाउसिंग है और सेक्रेटरी स्टेट का इजाफी चार्ज भी मिल गया है। उम्मीद है रिटायरमेंट के बाद आज चीमा की तरह सीनियर सेनेटर और वजीर बनेंगे। अहमद चट्टा जर्नलिस्ट, उन्होंने तबसरा किया है। तो एक ऐसा बंदा जो जहां गया उस पर करप्शन के इल्जामात लगे, उसको इजाफी चार्ज दे दिया है। यानी वो कहते हैं ना, यानी आप आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, अब ये सारी चीजें चली हैं तो कौमी असम्बली की ज़िम्मे ये आप पहुंचे हैं वजीर साहब जी। ठीक है, आप कराची में थे और कराची से पहुंचे इस्लामाबाद में हॉस्पिटल पहुंचे, लोग आगे से डट गए। जहां पे इन्होंने मीडिया से बात की, मुस्तफा कमाल ने, पुरानी उनकी वीडियो भी वायरल है, जब जो है वो वहां MQM की गुंडागर्दी, बदमाशी और बाकायदा बत्ताखोरी वो मशहूर थे। और वो एक खातून को बता रहे हैं कि तुम्हारा बंदा मर जाता अगर ऐसे ना होता। गुस्से के अंदर वो रौनक, वो तकब्बर, ये इस कुमाश के लोग इस मुल्क के अंदर। और बंदे ने सीधा कहा कि ये फार्म 47 वाले हैं। बंदे में शर्म हो तो रिजाइन कर देना चाहिए था। यानी उसने कहा भाई ये क्या करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बंदा सवाल कर रहा था और उसने कहा ये क्या करेंगे, ये तो फार्म 47 के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। यानी ये वो तबका है जो हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है और ये पूरी अवाम में एक गाली बन चुका है। जब अवाम का मैंडेट हो तो कम से कम कोई किसी MNA MPA का गिरेबान पकड़े ना। जब अवाम ने किसी को वोट ही नहीं दिया और उनको बना दिया गया है तो अवाम अब किसको पकड़े। वो कहेंगे भाई आपने हमें वोट दिया है। और वो चोर दरवाजे से, पता नहीं मीडिया को भी नहीं पता चला किधर से उनको इंटर किया गया। और यहां पे जो असल कहानी है ना, वो आप मतीउल्लाह जान साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर सुने। एग्जिट गेट बंद, एंट्री गेट बंद, इमरजेंसी दाखिला बंद, और रेस्क्यू की जहां पे गाड़ियां, कहीं और इदारा वो वहां पे बंद करके बैठा हुआ है। और वो रिस्पांस टाइम लेट पहुंचा क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं, आम पब्लिक है। और अब लोगों ने कहा भाई इस्तीफा दो। सदाएं बुलंद हुई, उन्होंने सारा कुछ किया है और सब कुछ ये बह गया इसके अंदर। और बोरी बंद लाशें देने वाले जो माजी के अंदर मशहूर थे, अब वो माशाल्लाह वजीर हैं, जिनकी जमात वो साबका, अब उन्होंने थोड़ा नया वो पालिश पुलिश करके नई कर दी है। और कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये वक्ती तौर पे 4 महीने के लिए मुअत्तल, भाई फिर बहाल हो जाएगा। मसला उसका नहीं है। पिम्स का जो इस वक्त आपने बनाया हुआ है बड़ा सरबराह, उसको क्यों नहीं हटाया। मोहसिन नकवी हो, कोई हो, यानी यहां पे हुकूमत के लिए हार सान कोई भी बड़ा वाकया इस निजाम के लिए एक बनेगा। आप देखेंगे ये जो नफरत जमा हो रही है ना, जमा हो रही है हर तरफ से, इस नफरत का शिकार इस पूरी अशराफिया ने होना है बिलाखिर। और उसी तरफ ये मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर उनको भागना पड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।